तो खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां इन दिनों धान घोटाले को लेकर सियासत गरमाई हुई है। एक तरफ जहां चूहे धान खा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बृजमोहन अग्रवाल ने बिल्ली की व्यवस्था करने की बात कही है। तो धान को लेकर लगातार सियासत हो रही है। एक तरफ भूपेश बघेल ने भी ट्वीट किया और साफ तौर पर कहा है कि सुशासन का चूहा छत्तीसगढ़ को कुतल रहा है। तो वहीं दीपक बैज भी इन दिनों बस्तर के दौरे पे हैं। लगातार बस्तर में वो देख रहे हैं कि कहां कहां किस तरह से धान में अव्यवस्था फैला हुआ है। कल दीपक बैज जो है जगदलपुर के दौरे में थे, वहां पर देखा कि कई क्विंटल धान जो है वो संग्रहण केंद्र में सड़ चुके हैं। इसके पहले भी दीपक बैज ने कई धान केंद्रों का दौरा किया था और वह तस्वीर दिखाई दी कि किस तरह से धान जो है रखे रखे सड़ जा रहे हैं। तो इसको लेकर लगातार जो है विपक्ष सवाल उठा रहा है कि एक और सरकार धान खरीदी की बात कह रही है और दूसरी ओर करोड़ों रुपए के जो धान है वो खुले में सड़ रहे हैं। हालांकि ये तस्वीर सिर्फ भाजपा के शासनकाल में नहीं है, ये तस्वीर हमने कांग्रेस के शासनकाल में भी देखा है। कई क्विंटल धान जो है वो संग्रहण केंद्र में रखे रखे जो है खराब हो जाते हैं। तो इसी पर हम करेंगे चर्चा और जानेंगे कि आखिर क्यों इस तरह के बयानबाजी हो रहे हैं। सबसे पहले हम सुनाते हैं बृजमोहन अग्रवाल का क्या कुछ कहना है इसमें। धान में देखने को मिल रही, कवर्धा में 7 करोड़ का धान गायब हुआ, चूहे गए। अब वैसी स्थिति महासमुंद में क्या लगता है ये अधिकारी जो है निरीक्षण नहीं कर रहे हैं? मेरे को लगता है सरकार अब चूहों के इलाज के लिए बिल्ली की व्यवस्था करेगी। मेरे को लगता है सरकार अब चूहों के इलाज के लिए बिल्ली की व्यवस्था करेगी। मेरे को लगता है सरकार अब चूहों के इलाज के लिए बिल्ली की व्यवस्था करेगी। धान में तो देखिए, बृजमोहन जी तो कह रहे हैं कि चूहों के व्यवस्था जो लगातार यहाँ पर देख रहे हैं कि धान खा रहे हैं, उसके लिए अब बिल्लियों की व्यवस्था सरकार करेगी। तो इस पर दीपक बैज का भी क्या कहना है वो भी हम आपको सुनाते हैं। लेकिन नियानार में 1,40,000 कुंटल धान पूरी तरह से पानी में बर्बाद हो गया। और आज हम लोग यहाँ जहां खड़े हैं, ये बिरिंगपाल धान संग्रहण केंद्र है, जहां यहाँ 75,000 कुंटल धान पूरी तरह से खराब हुआ। और 2 साल का धान यहाँ किसान बता रहे हैं, ग्रामीण बता रहे हैं, 2 साल का धान यहाँ पे जमा था और पूरी तरह से खराब हो चुका है। मतलब कुल मिलाकर फिर से हम वही सवाल पूछ रहे हैं कि इतना धान, पिछले साल का धान का उठाव क्यों नहीं हुआ? कौन है इसका जिम्मेदार? ये धान खराब हो गया, ये धान को सरकार क्या करेगी? आखिर इसका भरपाई कैसे होगा? कौन है ये खराब धान का जिम्मेदार? शासन प्रशासन कौन है? हम सारी सरकार से पूछना चाहेंगे। तो धान पर लगातार छत्तीसगढ़ में घमासान मचा हुआ है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ध्यान नहीं दे रही है। तो वहीं अब भारतीय जनता पार्टी के एक कद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल कह रहे हैं कि बिल्ली की व्यवस्था जरूर किया जाएगी। देखिए, लगातार हम बात करें तो महासमुंद की बात हो गई, कवर्धा की बात, लगातार ये बयान अधिकारियों के सामने आ रहे हैं कि धान को चूहा खा गया। तो इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ रायपुर से हमारे संवाददाता प्रियांशु कश्यप जुड़ गए। सीधे पहले उनका रुख करते हैं और जानते हैं कि धान को लेकर क्यों आखिर घमासान मचा हुआ है। प्रियांशु, लगातार हम देख रहे हैं और हम इसको कवर भी कर रहे हैं, धान को लेकर जिस तरह से सियासी घमासान मचा हुआ है, विपक्ष अलग सरकार को घेरा, तो वहीं सरकार के ही कद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल कह रहे हैं कि अब बिल्ली की व्यवस्था करेगी। तो वहीं भूपेश बघेल कह रहे हैं कि सुशासन का चूहा जो है वो लगातार धान को कुतर रहा है। कैसे देखते हैं प्रियांशु आप इसे? देखिए, जिस तरीके से कवर्धा में 7 करोड़ रुपए का धान चूहा खा गया, ये अधिकारियों ने बताया। और उसके बाद महासमुंद में भी इसी तरह से करोड़ों रुपए का धान चूहे खाने की बात कही गई। अधिकारियों के द्वारा ये स्पष्टीकरण जारी किया गया कि करोड़ों रुपए का धान को चूहा ने खा लिया। लेकिन ये कहने में और सुनने में बड़ा असहज लग रहा है कि करोड़ों रुपए के धान को चूहे खाए गए। इस पर जो है सियासी बयानबाजी भी शुरू हुआ। कांग्रेस लगातार सरकार को घेरने में तैयारी कर रही थी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तो पोस्ट किया कि सुशासन का चूहा प्रदेश को कुतर रहा है, एक बड़ा बयान उन्होंने दिया। और इसके बाद जब बृजमोहन अग्रवाल से इस पूरे मामले पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बिल्ली की व्यवस्था की जाएगी चूहों को पकड़ने के लिए। लेकिन ये बयान दर बयान अलग चीज है। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी का, आम जनता का पैसा, 7 करोड़ रुपए का धान चूहे खाने की बात कर रहे हैं, तो भ्रष्टाचार अधिकारियों का जो कह सकते हैं कि सबसे जो फेमस और कह सकते हैं कि लोग जो प्रेमी जीव है वो चूहा नजर आता है। क्योंकि लगातार जब इससे पहले भी झारखंड में जब शराब
जो शराब का करोड़ों का शराब चूहा पी जाता है, तब इससे पहले जो गांजा जो रहता है वो पकड़ाया था थाने में, लाखों रुपए का वो था, उसे भी चूहा ने खा लिया। अब धान को चूहा खा गया, ये बात अधिकारी कह रहे हैं। तो भ्रष्ट जो अधिकारी हैं उनका जो प्रेमी जीव है उनको बचाने का जो काम आता है वो चूहा बन चुका है अब के डेट में। छत्तीसगढ़ में भी दूसरी तीसरी घटना है जिसमें चूहे पर पूरा इल्जाम डाल दिया गया ताकि अपना पल्ला अधिकारी झाड़ सके। लेकिन इस पर जवाबदेही तय होनी चाहिए, सरकार की ओर से आवश्यक कार्रवाई होनी बेहद जरूरी है। जिन अधिकारियों पर जांच बैठनी चाहिए और उस जांच के बाद जितने का घाटा हुआ है सरकार को वो अधिकारियों से ही वसूली करनी चाहिए, क्योंकि ये सीधा सीधा आम जनते का मेहनत का पैसा है, किसानों की मेहनत की कमाई है। क्योंकि छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान प्रदेश भी है, ऐसे में किसानों की मेहनत का पैसा अगर चूहा खा रहा है तो इस पर निगरानी रूप करने की विशेष जरूरत नजर आती है। सियासी बयानबाजी से इतर इस पर विशेष संज्ञान लेने की सरकार को जरूरत नजर आती है। प्रियांशु, हमने देखा है कि जब धान खरीदी की शुरुआत होती है उसके पहले जो है सरकार के मंत्री जो है पीसी भी करते हैं, और इस बार भी पीसी हुआ था, कांग्रेस सरकार शासनकाल में भी होते हुए आया है। दावे करते हैं कि पूरे रखरखाव की व्यवस्था कर दी गई है, बारदाने की व्यवस्था कर दी गई है, और अभी जिस तरह से दीपक बैद जो वीडियो जारी करे हैं उसमें बातें ये सामने आ रही कि नया बारदाना है लेकिन उसमें धान पुराने हैं और खुले में पड़े होने के कारण वो धान सड़ गए हैं। तो क्या सिर्फ दावे ही किया जाता है कि हम धान की रखरखाव अच्छे करेंगे? क्योंकि देखिए सरकार कोई भी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी, धान अगर खरीद रही है तो उसके रखरखाव की जिम्मेदारी भी वर्तमान में जो भी सरकार रहेगी उनकी रहेगी। तो कहां पे कमी देखते हैं प्रियांशु? वाकई में क्या लापरवाही है? बिल्कुल, राजधानी रायपुर के निकट के जो धान खरीदी केंद्रों की हम बात करें तो वहां भी इसी तरीके की स्थिति बनी हुई है। पूरे तरीके से सोसाइटी में जो सहकारी समिति है वहां पर धान पूरे तरीके से जाम पड़ा हुआ है। जो राइस मिलर्स हैं वो धान नहीं उठा रहे हैं, जिसके कारण जो आने वाले जो धान की बिक्री है वो शॉर्टेज हो रही है, टोकन नहीं मिल पा रहा है, टोकन की भी बड़ी समस्या है। हालांकि अब तो ऑफलाइन टोकन सरकार ने जारी किया, लेकिन इससे पहले जब ऑनलाइन टोकन था, जो किसान है सुबह 8 बजे से बैठे रहते थे सर्वर को लेकर, लेकिन सर्वर अपडेट ना होने के कारण या फिर उसकी जो कनेक्टिविटी, ठीक है प्रियांशु हमारे साथ, नहीं कटा पाते। ठीक है प्रियांशु हमारे साथ दो बेहद ही खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी से के.एस. चौहान है, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, स्वागत करता हूं मैं उनका, और कांग्रेस से धनंजय सिंह ठाकुर है, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। चौहान साहब, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगा कि क्या हो रहा है ये सरकार में आपकी? धान को चूहे खा जा रहे हैं, करोड़ों के धान को चूहे खा जा रहे हैं। क्या वाकई में छत्तीसगढ़ के चूहे इतने भूखे हो गए हैं या अधिकारी अपनी लापरवाही को छुपाने के लिए चूहे का तर्क दे रहे हैं? और बृजमोहन जी तो अब ये कह रहे हैं कि चूहों के लिए बिल्ली की व्यवस्था की जाएगी। चौहान साहब। ठीक है, के.एस. चौहान जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम सीधे चलते हैं धनंजय जी के पास। धनंजय जी, ये जो बयानबाजी हो रहा है कैसे देखते हैं इसे? अब अधिकारी कह रहे हैं करोड़ों का धान चूहा खा गया, पहले कवर्धा फिर महासमुंद, दीपक बैद जगदलपुर की तस्वीर को जारी कर रहे हैं कि नए बारदाने में पुराने धान उसमें भराए हुए हैं। ये क्या गंभीर कोई भ्रष्टाचार को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है इसकी आड़ में? आपने किसानों की आवाज उठाया है, यहाँ के अन्नदाताओं के हक की आवाज उठा के जो आपने सम्मान दिया, इसके लिए आपको पहले धन्यवाद देता हूँ। और भाजपा सरकार में जिस प्रकार से धान में घोटाला किया जा रहा है, बड़ा शर्मनाक स्थिति है। धान घोटाला भाजपा की सरकार कर रही है और बदनाम चूहों को किया जा रहा है। और बड़ी बेशर्मी से जब भाजपा नेता कहते हैं कि चूहों को पकड़ने के लिए बिल्ली पालने की योजना लाएंगे, मतलब आप समझ सकते हैं कि ये तो पहले धान में घोटाला किए, चूहों को बदनाम किए, अब चूहों को पकड़ने के लिए बिल्ली पालने की योजना लाएंगे, मतलब उसमें भी घोटाला करेंगे। घोटाला पर घोटाला, घोटाला को छुपाने के लिए योजना बनाकर फिर घोटाला करेंगे। ये सरकार का चरित्र है। पूरे प्रदेश के जितने भी धान खरीदी केंद्र है, लगभग 2800, यहाँ तो अब भौतिक सत्यापन होना चाहिए। और मैं कहता हूँ सरकार तो नाकामी छुपाएगी, घोटाला छुपाएगी। अब आम जनता और किसानों को जाकर उन धान खरीदी केंद्रों में देखना चाहिए कि पिछले वर्ष इन्होंने जो धान बेचा था वो धान की क्या स्थिति है। ये सरकार कितना किसानों को गुमराह कर रही है, प्रदेश को गुमराह कर रही है, और जनता के जो टैक्स से मिले खजाने पर चोरी कर रही है। ये बहुत बड़ा धान चोरी स्कैम हुआ है और इसके चूहों को दोष बताकर भाजपा काली कमाई को छुपा रही है। जवाब ले लेते धनंजय जी, जांच होनी चाहिए। जी जी धनंजय जी, अपनी बात रखिए जी। चाहिए और मैं कहता हूँ इस सारे मसले की जांच आप जनता को जाके
सोशल ऑडिट करना चाहिए जनता को। हर गांव के किसान जाए और धान खरीदी केंद्र में देखें कि क्योंकि धान किसानों का है और टैक्स जो जनता को मिलता है वो किसान की कमाई से मिलता है, व्यापारी की कमाई से मिलता है, यहाँ के नौकरी पेशा की कमाई से मिलता है, यहाँ के संसाधनों से मिलता है। और किस प्रकार से सरकार उसको लूट रही है, ये तो सामाजिक रूप से लोगों को जाना चाहिए। ठीक है धनंजय जी, जवाब ले लेते हैं। के एस चौहान जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चौहान जी, आपका स्वागत करता हूं मैं। चौहान जी, जो इस तरह के जो बयान दिए जा रहे हैं, बृजमोहन जी कह रहे हैं कि चूहों के लिए बिल्ली की व्यवस्था करेंगे, एक के बाद एक मामले उजागर हो रहे हैं। पहले अगर हम बात करें, कवर्धा की बात आई, चूहा खा गए धान को। महासमुंद की बात आई कि वहां भी चूहा खा गए। जगदलपुर में नए बारदाने में पुराने धान को भर के रखा जा रहा है, वो भी धान सड़ गया। आखिर ये हो क्या रहा है? अधिकारी क्या इतने बेलगाम हो गए हैं कि कुछ भी बयान दे रहे हैं? इससे कहीं ना कहीं सरकार की छवि खराब नहीं हो रही है? चौहान साहब। पांडे जी, जब से हम संग्रहण केंद्रों में धान इकट्ठा करते हैं और जब से हम धान खरीदी कर रहे हैं, ऐसा कब हुआ है कि वहां पर से शॉर्टेज नहीं आती है, वहां से वेस्टेज नहीं होता है। आपको मैं बता दूं कि जब इनके लास्ट कार्यकाल था, इनका जो धान खरीदी का था, उस समय लगभग 3,50,000 के आसपास शॉर्टेज आई थी, वेस्टेज हुआ था। और इन्होंने 104 लाख मैट्रिक टन धान खरीदा था, तो लगभग 3.5% इन्होंने धान का वेस्टेज आया था इनका। और हमारी सरकार जब से आई है तो पहले साल हमारा जो वेस्टेज आया था वो 3.1 था, उसके बाद 2.65 था, और इस बार और कम आएगा। अब रही बात 2 संग्रहण से 3 संग्रहण केंद्रों की, वहां पर शॉर्टेज आया हुआ है, उसकी तहकीकात हो रही है। और ये शॉर्टेज किसने पकड़ा है? तो हमारे ही नोडल अधिकारियों ने, हमारे ही ऑडिटरों ने वहां जाके पकड़ा है। ये विष्णुदेव साई की सरकार है, कोई भूपेश बघेल वहां पर नहीं बैठे हुए हैं। जिनकी जो आरोप लगाते हैं वो दुबई से लगाया जाता है। 504 करोड़ रुपए हमने मतलब चौहान साहब, भूपेश जी तो ये भी कह रहे हैं कि सुशासन का चूहा है ये जो धान को लगातार कुतर रहा है। एक बात बताइए, सबसे मेन बात ये है, मैंने आपके पास आंकड़े रखे पांडे जी कि 3% से नीचे हमारा वेस्टेज आएगा ओवरऑल, है ना, जो कि स्वाभाविक है। उसमें चूहे भी खाते हैं, उसमें दीमक भी लगता है, उसमें सूखत भी आती है, उसमें बारदाने की सूखत भी आती है, उसमें धान सड़ता भी है, उसमें रख रखाव में भी जो परेशानियां आती हैं, और जो ढुलाई और जो ट्रांसफर में जो धान होता है वो भी कम होता है। तो ऐसे करके लगभग 3%, 2.65% आया है। ठीक है, तो इनकी सरकार में 3.5% रहता था। धनंजय जी से ले लेते हैं जवाब इसका। जी धनंजय जी, के चौहान साहब ने तो बता दिया कि सूखत तो आएगा ही, आप लोगों की सरकार में से ज्यादा आया था, आप लोगों की सरकार में ज्यादा कुछ खराब हुआ था धान। जवाब दे दीजिए। देखिए, धान में सूखत आएगा तो धान का वजन कम होगा, धान सड़ेगा क्या? 1 लाख क्विंटल धान बस्तर में सड़ गया है और 26,000 क्विंटल धान गायब हो गया है। सूखत आएगा और धान गायब होगा, अंतर है ना। ये असल में क्या है, जो विष्णु साय सरकार ने जो बहुत बड़ा धान घोटाला किया है, भाजपा सरकार ने जो अन्नदाता की जो मेहनत में चोरी किया है, उसे बचने के लिए जो तर्क दे रहे हैं, तर्क किसी को हजम नहीं हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, जब धान तौलाई करते हैं ना, तो सूखत के लिए 500 ग्राम अतिरिक्त धान तौलाई करते हैं। अभी तो कई जगह शिकायत हुआ है, कई जगह 1.5 किलो धान किसानों से अतिरिक्त तौलाई किए हैं। तो किससे सूखत बता रहे हैं? और सूखत आना और धान सड़ना और धान गायब होना, ये तीनों अलग अलग विषय है। ये सरकार धान चोरी कर रही है और सरकारी खजाने पर डाका डाल रही है, और ये पूरा पैसा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय और आरएसएस के शाखा तक पहुंच रहा है। चौहान साहब को बदनाम कर रहे हैं। ये चूहा क्या भारतीय जनता पार्टी से समर्पित चूहा है क्या? चौहान साहब जवाब दे दीजिए धनंजय जी के बात। चूहा इतना धान खा जाएगा? असल में पूरा। जी चौहान साहब जवाब दीजिए। चूहे का पेट बताकर अपने काली करतूतों पर पर्दा कर रहे हैं। पांडे जी, सबसे मेन बात यह है कि वहां पर जो शॉर्टेज आई है वो बोरों में शॉर्टेज नहीं आई है, वजन में शॉर्टेज आई है। दूसरी बात यह है कि कितना वहां पर 2 संग्रहण केंद्रों में जितनी शॉर्टेज आई है 26,000 मैट्रिक टन, वहां पर कितना धान था? तो 7,99,000 मैट्रिक टन वहां पर धान था, जो कि 3% के आसपास होता है। मैं मानता हूं, लेकिन उसमें हमने कार्रवाई भी की है। हमारे नोडल अधिकारियों ने ये जो शॉर्टेज पाई है तो उसमें हमने कार्रवाई भी की है।
6 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। आगे भी कार्रवाई चल रही है और आगे की कार्रवाई और होके हम ये जो भी दाना दाना है वो छत्तीसगढ़िया का है। हम व्यवस्था में लगे हुए हैं, हम जवाबदार जरूर हैं, लेकिन हम गुनहगार नहीं हैं। और गुनहगार जो भी होंगे उनको सलाखों के पीछे लाया जाएगा, उचित उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी जैसे कि कार्रवाई हो रही है। लेकिन बाकी ये जो भी मामला है वो कार्यपालिका को दिया गया है, FIR करा दी गई है। ठीक है। अब न्यायपालिका जो इसके ऊपर निर्णय लेगी और उसके बाद हमने एक कमेटी भी गठित कर दी है जो ये पूरी सभी चीजों की जांच कर रही है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा संवेदनशील हैं। हम बहुत ज्यादा धान के प्रति या छत्तीसगढ़ की जो दौलत है उसके प्रति हम लोग जवाबदार। ठीक है, धनंजय जी से अंतिम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। ठीक है धनंजय जी, अंतिम बात अपनी रख दीजिए इसमें। देखिए, कह रहे हैं कि हम जवाबदार हैं, गुनहगार नहीं हैं। ये जवाबदार भी हैं, ये गुनहगार भी है और घोटालेबाज भी है भाजपा की सरकार। जो किसानों का हक है, किसानों की जो मेहनत है, उसमें चोरी भाजपा की सरकार कर रही है। एक और किसानों के धान को चोरी किया जा रहा है, दूसरी ओर सरकारी खजाने को लूट मचाया जा रहा है और ये भाजपा सरकार के संरक्षण में हो रहा है। ये पहली बार नहीं हो रहा है। 15 साल के रमन सरकार के दौरान भी धान घोटाला हुआ और अभी 3 बार के धान खरीदी में भी धान घोटाला हुआ है। 2023-24 में 1000 करोड़ की गड़बड़ियां थी, 24-25 में 1000 करोड़ से ज्यादा की गड़बड़ियां हैं और भगवान बचाए कि 25-26 में कितना धान ये चोरी करते हैं, ठीक है धनंजय कितने जी, चूहों को बदनाम करते हैं, कितने सरकारी खजाने को लूट। ठीक है धनंजय जी, आप दोनों, धनंजय जी, KS चौहान जी, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आप दोनों का ही बहुत धन्यवाद। प्रियांशु भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका ही बहुत धन्यवाद। तो धान को लेकर लगातार छत्तीसगढ़ में घमासान मचा हुआ है। चूहे जो है धान खा रहे हैं और लगातार कांग्रेस इसकी एक और पोल खोल रही है। सत्ता पक्ष का साफ तौर पे कहना है कहीं पे कुछ खामियां होती है, कहीं पे कुछ गलती होती है तो उस पर कार्रवाई भी की जाती है। फिलहाल ये धान कब तक चूहे खाएंगे वो देखने वाली बात होगी।